वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें क्या देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़ा। अब फंक्शन को अगेन अभी फर्दर रिपीट करेंगे हम लोग। उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि हमारी वो टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़े थे हम लोग। डिक्लेरेशन पढ़ा हमने, उसके दो एग्जाम्पल देखे। फंक्शन डेफिनेशन पढ़ा हमने, उसके भी एग्जाम्पल देखे। फंक्शन कॉल पढ़ा हमने, उसके भी एग्जाम्पल देखे। अब आइए हम डिटेल देखते हैं उसका स्टोरेज क्लास से क्या रिलेशन है। स्टोरेज क्लास कहाँ पढ़े थे हम लोग? यूनिट 1 में पढ़े थे। उनका क्या रिलेशन है, अब उसको रिलेट करते हैं। तो ये अब जाके कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा फंक्शन का। तो फंक्शन बड़ा चीज है, बड़ा पार्ट है। उसको कवर करने के लिए हमने पिछले वीडियो को भी इसमें हम इंक्लूड करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब क्या है, फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है पहले समझते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना एक सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, उसके टाइप क्या है, ठीक है ना, उसकी कैटेगरीज क्या है फंक्शन की। डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप क्या होता है जो हमने पिछली क्लास में देखा था। स्टोरेज क्लास का यूज क्या है इन सी में फंक्शन के थ्रू, और कॉलिंग फंक्शन क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन बेसिकली आपको बताया गया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ कि दो तरह का फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जो हमने लाइब्रेरी फंक्शन को बोला, आपको सबसे सिंपल वहां पे हमने स्क्वायर रूट और पावर का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं। प्रिंटफ यूज करते हैं आप, स्कैनफ यूज करते हैं, गेट सी पुट सी यूज करते हैं। दीज आर द लाइब्रेरी फंक्शन, यानी इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जो यूजर अपने अकॉर्डिंग बना ले कोई चीज को, कोई कोड को अपने अकॉर्डिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है, देखिए ये जो पोर्शन है ये है फंक्शन डेफिनेशन। क्या है फंक्शन डेफिनेशन? जो हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। फैक्टोरियल निकालना तो फैक्टोरियल निकालेंगे, और जो अगर आपका मान लीजिए कि आपको फैक्टोरियल सम ऑफ डिजिट निकालना, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, सम निकालना, सम निकालेंगे, तो वो फंक्शन डेफिनेशन। इसकी अपनी बॉडी होती है और इसके डेट टाइप होगा। डेट आर्गुमेंट के साथ भी डेट टाइप यूज होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये फंक्शन कॉल होता है। जो अगर इन दोनों को समराइज किया जाए तो व्हाइट कलर में देखिए, हेडर फाइल फंक्शन कॉल, यहाँ सेमीकोलन रहेगा और यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के लूप ले करके चलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, वाइड हाई, हाई नाम से एक फंक्शन बनाया, डेफिनेशन है ये फंक्शन डेफिनेशन। अब हम क्या करें, पहले हमने आपको दिखाया कि मेन के नीचे लिख रहे थे फंक्शन डेफिनेशन, अब मैं मेन के ऊपर फंक्शन डेफिनेशन को लिख रहा हूँ। देख लीजिए दो तरीके से लिखा जाता है कि प्रोटोटाइप, जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन लिखेंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखेंगे ऊपर में हेडर सेक्शन में, तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी फंक्शन मेन के नीचे। और जो अगर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं यूज करते हैं तो डायरेक्टली डेफिनेशन को हेडर सेक्शन में डाल दीजिए और मेन को नीचे रख दीजिए। तो आज हम लोग दूसरा यही कैटेगरी देख रहे हैं। ये बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है, वो टॉप डाउन अप्रोच था, ये बॉटम अप अप्रोच था। हाय नाम का फंक्शन बनाया और लिखा वेलकम टू द फंक्शन गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या किया, प्रिंटअप किया। देखिए प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, वाइड मेन यहाँ शुरू कर दो, क्लियर स्क्रीन कर दिया। मेन वेलकम टू द फंक्शन आएगा, आंसर आएगा मेन वेलकम टू द फंक्शन। अब आपने हाई को कॉल किया, जैसे आप हाई को कॉल करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा और फिर लिखा होगा वेलकम टू द फंक्शन गुड मॉर्निंग, ये आ जाएगा फिर ये वाली। अब उसके बाद जब ये दो लाइन खत्म हो जाएगी, यानी ये पूरा खत्म हो गया, तो फिर ये लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। पहले ये था, फिर ये था, फिर ये, अब इसकी जगह पे ये सारे हैं तो ये आ गए, फिर ये हो गया, अब फिर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आगे फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था उसकी चार कैटेगरी, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न। ये चार तरह के लोग बोलते हैं। बेसिकली आपको जो पढ़ना होता है, जनरल लैंग्वेज में बात करें, जनरल फॉर्म में बात करें, तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, ये वाला कैटेगरी हमें पढ़ना होता है। ये वाला, ये हमारा बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसमें। नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वाली में जो एग्जांपल की बात करूंगा, नो आर्गुमेंट एंड नो, तो क्या होगा देखिएगा। नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न में क्या होगा, यहाँ कोई आर्गुमेंट है फंक्शन का अंदर में नहीं है, यहाँ कोई आर्गुमेंट है नहीं है, यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है, सिंपल ये फंक्शन को कॉल करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। यानी
देखिएगा यहाँ मेन से शुरू हुआ, ऐड आया, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे फिर उठ के आ जाएगा। ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और जब ये मेन एंड हियर लिखेगा फिर एड को कॉल करा, फिर से ये दोबारा कॉल हो जाएगा, 2 बार कॉल करना, एक ही कोड को 2 बार। यानी ये वाला कोड आप जो देख रहे हो वो कितनी बार कॉल हो गया इसी मेन में? 2 बार। जितनी बार आप एड लिख दोगे वो कॉल करोगे, तो उसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि कैसे किसी नंबर को ऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट तो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। इसका क्या बोलेंगे? फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न, दूसरा टाइप वाला जो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू इंटर कराई और यहाँ एक्स वाई को पास कर दिया एक्चुअल आर्गुमेंट का फॉर्म। ये एक्स की वैल्यू ए में आ जाएगी, इसकी वैल्यू कॉपी होती है ए में, इसकी वैल्यू कॉपी होती है बी में। यानी एक्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए में, वाई की वैल्यू कॉपी हो जाएगी बी में। तो जो अगर आपने ऊपर में 2 3 दिया है तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई 3, ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। अब क्या हुआ, जोड़ दिया 5 हो गया, सी में आ गया और सी को प्रिंट कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न। यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, यानी रिजल्ट पहले यहाँ दिखाते थे, अब यहाँ ही रिजल्ट दिख जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये समझते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन, ये फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इट कॉजेज एग्जीक्यूशन टू रिटर्न टू द पॉइंट एट विच द call to the function was made. The return statement can have a value with it, return के साथ कोई वैल्यू होती है, which is या which it return to the program, जिसको ये वैल्यू, जिस वैल्यू को ये प्रोग्राम को रिटर्न करता है, मेन को रिटर्न करता है। आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप इंट मेन लिखते थे और रिटर्न 0 लिख देते थे। इसकी एग्जांपल छोड़िए, इंट मेन और रिटर्न 0 लिखते हैं तो इंट मेन के अंदर तो कोई आर्गुमेंट नहीं है और आप रिटर्न नीचे 0 करा रहे हैं, तो दिस इज द विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न। ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, आप सबसे सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग वाला। अब फंक्शन विद आर्गुमेंट, ये तो फेमस और सदाबहार, यही पढ़ना, वो आपके स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमें ये मेन फोकस करना। ठीक है, अब देखिए ये प्रोटोटाइप है। नॉर्मल भाषा में बात करें, जब हम लोग पहले वीडियो में देखे थे वहाँ तो हम लोग टर्मिनोलॉजी बाद में पढ़े ना, पहले सीखना जरूरी था तब टर्मिनोलॉजी जानते हैं हम। यहाँ देखिए ये भी आ गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स में आ गई, बी की वैल्यू वाई में आ गई। मानिए 2 और 3 दिया था, यहाँ 2 3 आ गया, 5 हो गया, रिटर्न करा दिया 5। ये वाली रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी 5, सी की वैल्यू क्या होगी 5 और यहाँ पे जाएगा। यही तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे हम, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पढ़े थे क्योंकि हमको एक ही एग्जाम्पल समझना था, फंक्शन का डेफिनेशन चल रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चल रही थी, फंक्शन की टाइप्स चल रहे थे, इसलिए हमने ये दिखाया। ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स थे। अब स्टोरेज क्लास क्या है? स्टोरेज क्लास क्या होता है आप सबको पता है कि वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। उन वेरिएबल को जब हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कैटेगरी वाइज, साइज वाइज, कीवर्ड वाइज, डिफॉल्ट वैल्यू वाइज, लाइफ टाइम क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज क्लास। 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस होते हैं, लोकल, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल और रजिस्टर। ठीक है, 4। लोकल वेरिएबल क्या होता है पहले समझते हैं। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द इनसाइड फंक्शन और मेन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एग्जांपल समझते हैं, वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था फंक्शन के अंदर में, उसको हम लोग जैसे मैंने बोला वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एग्जांपल समझिए, ये इंट मेन इंट m इज इक्वल टू 10 जो लिखा गया ये लोकल वेरिएबल है, किसका? फंक्शन 1 का। इंट m इज इक्वल टू 100 जो लिखा गया ये लोकल वेरिएबल है, किसका? m2 का, फंक्शन 2 का। ये फंक्शन 1 का m इज इक्वल टू 100 है, फंक्शन 2 का m इज इक्वल टू 1000 है, सॉरी फंक्शन 1 का m इज इक्वल टू 10 है और फंक्शन 2 का m इज इक्वल टू 100 है और मेन का m इज इक्वल टू 1000 है। और तीनों अलग अलग हैं, कोई किसी को यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये लोकल है। लोकल को यूज नहीं करता है, वही यूज होगा जहाँ पे वो डिक्लेयर किया था। अब इसको कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। कीवर्ड क्या होता है? ऑटोमेटिक का जो बात करें तो डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन होता है। स्टोरेज क्लास क्या होता है? स्टैक होती है। इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है और लाइफ टाइम अप टू द फंक्शन, जब तक तो फंक्शन जिंदा है तब तक काम।
अब ग्लोबल वेरिएबल, अब ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बनेगी? वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेन, सॉरी आउटसाइड द मेन। इनसाइड मेन मतलब लोकल, आउटसाइड मेन मतलब ग्लोबल, ठीक है ना। अब वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेन और फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। देखिएगा यहाँ पे इंट के लिखा गया है, यहाँ पे इंट के लिखा गया, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। अब के की वैल्यू यहाँ भी यूज होगी, यहाँ 20 यूज होगी, यहाँ पे 20 वैल्यू प्लस कर देगा, यहाँ पे 20 प्लस कर देगा, तो के की वैल्यू वो ग्लोबली, अब एक बार बना दिया तो हर कोई यूज करेगा। जैसे फंक्शन 1 भी यूज कर लेगा के को, फंक्शन 2 भी के को यूज करेगा, फंक्शन 3 भी यूज करेगा, मेन भी यूज करेगा, सब कोई के को यूज करेगा। वहाँ पे अलग अलग एम था, यहाँ पे अलग अलग के नहीं है, एक ही के है, सबको यूज करना, ठीक है। ये चीज है। इसके कीवर्ड क्या होता है? एक्सटर्न होता है, इसका डिक्लेरेशन आउटसाइड मेन होता है और फंक्शन होता है। स्टोरेज का सीपीयू होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 होती है, लाइफ टाइम अप टू द इंटायर प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक ये चलता है, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, अब लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। इसके कीवर्ड क्या होता है? स्टैटिक होता है, इनिशियल वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और ये इनिशियल वैल्यू 0 होती है। डिक्लेरेशन इनसाइड द फंक्शन होता है, आउटसाइड भी लिख सकते हैं इसको, ये लोकल ग्लोबल दोनों होते हैं। स्टोरेज का सीपीयू होता है, और इसका लाइफ क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शंस, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू को होल्ड करके अलग अलग तरीके से यूज करता है, लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करता है। एग्जाम्पल लिया हुआ यहाँ पे, स्टार्ट नाम से कॉल किया, इसको चला दिया, ठीक है। तो ये हमारे स्टैटिक एग्जाम्पल। अब ये हमने पढ़ चुके हैं, कहाँ पे हमने पढ़े हैं? पहले यूनिट में, स्टोरेज क्लास नाम से, ठीक है ना। अब ये उसके एग्जाम्पल्स हैं स्टोरेज क्लास के। इंसर्ट लिया है, इंसर्ट यहाँ सारी जगह कॉल हो रहा है। ए इंसर्ट जो वैल्यू लेके आएगा वो बी में आएगा, सी में आएगा, ऐसे अलग अलग वैल्यू रखा जाएगा। कैसे आएगा? ये स्टैटिक होने का मतलब यही होता है कि ए एक्स की वैल्यू 65 थी, 65, और आपने प्लस कर दिया तो उसको कैरेक्टर प्रिंट किए हो ना, 65 का कैरेक्टर ए होता है, अभी तो पढ़े हमने पैटर्न में। और उसके बाद जब अगली बार जब कॉल होगा तो बी को प्रिंट करेगा, तो भी 66 हो चुका रहेगा, फिर सी को प्रिंट करेगा, 67 हो चुका रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। रजिस्टर स्टोरेज क्लास जो होती है वो सीपीयू यूज करता है, अपने लिए यूज करता है, यूजर का पार्ट इन नहीं होता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, कीवर्ड इसका रजिस्टर होता है, इनिशियल वैल्यू ये जो लेता है वो गार्बेज लेता है, और ये इनसाइड द फंक्शन यूज होता है, लोकल के फॉर्म में यूज होता है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर में इसकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये यूजर के पार्ट का नहीं होता है। पैरामीटर पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन पैरामीटर पासिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, कॉल वैल्यू, कॉल वैल्यू। कॉल वैल्यू क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है ना। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? जिसमें हम रेफरेंस पास करते हैं, मतलब एड्रेस पास करते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझते हैं पहले। जब एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होगी, एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होगी तो ये कॉल वैल्यू, और जब एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस फॉर्मल में कॉपी होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस फॉर्मल में कॉपी होगा तो ये कॉल बाय रेफरेंस। यानी एक वैल्यू टू वैल्यू कॉपी करता है, एक एड्रेस टू वैल्यू कॉपी, एड्रेस को वैल्यू के रूप में लेकर। जब वैल्यू कॉपी होगी तो कॉल वैल्यू होगी, जब एड्रेस कॉपी होगी तो कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंसेस यही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इंट इंट, यहाँ देखिए एक्स वाई पास किया है, यहाँ एक्स की वैल्यू जो भी होगी, मान लिया 2 3 है, एक वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो क्या हुआ? एक्स की वैल्यू कॉपी हुई है किसमें? ए में, वाई की वैल्यू किसमें कॉपी हुई? बी में। दिस इज कॉल बाय वैल्यू, ये क्या है? कॉल वैल्यू। एग्जाम्पल देते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ए बी की वैल्यू इंटर कराया है, और ए को यहाँ डाला है, बी को यहाँ डाला है, ठीक है, क्लियर है। एंड डाल रहा है, एंड पहले क्या कर रहे थे? सिंपल ए सिंपल बी डाल रहे थे, अब यहाँ एंड डाला मतलब एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। जब एड्रेस पास हो रहा तो क्या हो गया? कॉल बाय रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? कॉल बाय रेफरेंस हो गया। तो ये कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। कॉल बाय रेफरेंस जब एड्रेस हमेशा पॉइंटर होल्ड करता है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे पॉइंटर टॉपिक, ठीक है ना। तो पॉइंटर होल्ड किया, उसको हमने यूज करना, पॉइंटर होल्ड करके उसको हमने यहाँ पे स्वैप कराया और स्वैपिंग करा, ठीक है। ये टॉपिक अभी अगली वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। अब जो हिंट पढ़ते हैं क्या कहता है? फंक्शन आर इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड, ये तो एडवांटेज होगा इसकी। द आर्गुमेंट आर सेपरेटेड बाई कॉमा, जो आर्गुमेंट लिखते हैं इंट ए इंट बी इंट सी, तो सबको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। द बॉडी ऑफ द फंक्शन में कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी स्टेटमेंट्स,
It cannot be defined within any other functions. In a function prototype is a function declaration that specifies the data type of the argument. Calling one function from within another is said to be nesting function. एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना नेस्टेड फंक्शन कहलाता है. मेन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू विच इज जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम. This is generally the operating system. Int में रिटर्न जीरो लिखते हैं. रिटर्न जीरो मतलब फॉल्स होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है कि द सिस्टम प्रोग्राम हैज बीन क्लोज्ड, राइट. इसलिए हम ये सारे हिंट्स थे फंक्शन के बारे में. अभी हमारा फंक्शन खत्म हो नहीं रहा है, अभी हम जो समराइजेशन पे चल रहे हैं, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे. तो अब सेशन की समरी करते हैं. जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़े. फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट सब प्रोग्राम और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट that perform some specific well-defined task. 3 steps in using a function are कौन है. Defining function, providing prototype and calling the function. Return statement is used to return the information from the function to the calling portion of the program. Scope of the variable is defined as the region over which the variable is visible or invisible. या फिर कहाँ पे क्या वैलिड है, कहाँ पे नहीं वैलिड है, क्या स्कोप है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हैं. तो आपको अभी जो दिखाया गया है उसमें क्या बताया. तो सिंपली हमने क्या देखा कि हम लोगों ने स्कोप और वेरिएबल के बारे में देखा. अगले में हम फिर से फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे हम बाइंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.